फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड की 221 नंबर वाली प्रॉब्लम मैक्सिमल स्क्वायर। हमें एक बाइनरी मैट्रिक्स दी गई है यहाँ पे, मतलब इसमें सिर्फ 0 और 1 होंगे। हमें सबसे बड़ा स्क्वायर फाइंड करना है जिसमें सारे एलिमेंट्स 1 हो। और ध्यान देना, क्वेश्चन साइड नहीं एरिया रिटर्न करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचते हैं। तो सबसे सिंपल आइडिया ये आता है मेरे दिमाग में, मैं मैट्रिक्स के हर सेल पे जाऊंगा और हर सेल को स्क्वायर का स्टार्टिंग पॉइंट मान लूंगा। चलिए इसे कोड में लिखते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा हमने क्या किया, हमने रोज पे लूप चला दिया, कॉल्स पे लूप चला दिया। अब इससे ये होगा कि मैं हर एक सेल पे जाऊंगा। अब हर एक सेल पे जाके करना क्या है, चलिए मैं सबसे पहले तो ये देखूंगा कहीं किसी सेल पे जीरो तो नहीं है। अगर जीरो है तो मैं उस चीज को स्किप कर लूंगा। अब मान लो कि मेरे को 1 मिल गया जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो मिनिमम मेरा देखो 1 इंटू 1 का स्क्वायर तो बन ही गया ना, क्योंकि एक सिंगल साइड भी तो खुद पे एक स्क्वायर है। अब देखते हैं क्या इसको और बड़ा बना सकते हैं। तो 1 इंटू 1 के बाद क्या बनेगा, 2 इंटू 2, फिर बनेगा 3 इंटू 3, फिर बनेगा 4 इंटू 4। तो मुझे ये देखना है क्या इस वाले से मैं 2 इंटू 2 बना सकता हूँ या 3 इंटू 3 बना सकता हूँ। 2 इंटू 2 का मतलब होगा इतना, 3 इंटू 3 का मतलब होगा ये वाला पोर्शन। तो मैं यहाँ पे पता क्या करूँगा, मैं एक लूप चलाऊंगा, इसके अंदर कुछ कंडीशंस होंगी, इसको भूल जाओ। और यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर बनाने का। अगर बन गया तो फिर मैं वाइल लूप के अंदर ही रहूंगा और 2 इंटू 2 का बनाने की कोशिश करूंगा, फिर 3 इंटू 3 और सो ऑन। जब तक या तो मेरा स्क्वायर बन रहा है, जब तक मेरा स्क्वायर बनना बंद ना हो जाए, या फिर जब तक मैं आउट ऑफ बाउंड्री ना चल जाऊँ कि भैया मैं तो पूरी बाउंड्री क्रॉस कर दी, अब तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा। अब ये बोला मैंने, अब मैं पता यहाँ पे क्या करूँगा, अब मेरे को ये चेक करने के लिए कि भाई 1 इंटू 1 का तो बन गया, 2 इंटू 2 का, 3 इंटू 3 का कैसे बनाऊंगा। मैं अगेन लूप चलाऊंगा, इसके अंदर स्क्वायर बनाने में मदद करेगा। बट स्क्वायर बनेगा कैसे भाई, उसके लिए भी तो मेरे को आइट्रेशन करने पड़ेंगे। तो मैंने बोला लेट आर इक्वल टू आई, आर लेस देन आई प्लस साइड। और साइड नाम तो मेरे एक वेरिएबल होगा यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे बोला साइड इक्वल टू 1, क्योंकि मेरे को पहले 1 इंटू 1 का बनाना है। अब मैंने बोला आर इक्वल टू आई, मतलब कहाँ से स्टार्ट करो भैया, वहां से स्टार्ट करो जो मेरी ये ऊपर से मिल रहा है मेरे को। रो तो मेरी जीरो है, जीरो से स्टार्ट करो और कितना बढ़ो जितनी मेरी साइड है। तो मैंने साइड को 1 ले दिया और यहाँ पे फिर मैंने बोला आर प्लस प्लस, और फिर सेम चीज मैंने बोला लेट सी इज इक्वल टू जे, क्योंकि कॉलम मेरा जी से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने उस कॉलम से स्टार्ट करो। और यहाँ पे बोलो सी लेस देन जे प्लस साइड, कितना आगे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ना है वो साइड डिसाइड करेगा। अब समझो इस चित्र की क्या क्या हुआ। अब जितनी साइज का स्क्वायर बन रहा है ना, उसके अंदर का हर सेल चेक करना पड़ेगा। अगर एक भी मेरे को जीरो मिल गया ना, जैसे मैं यहाँ पे 1 साइड का स्क्वायर बना रहा हूँ, मैं स्क्वायर बना नहीं रहा, स्क्वायर को चेक कर रहा हूँ। तो अगर मैं 1 साइड का स्क्वायर बना रहा हूँ ठीक है, 2 साइड का स्क्वायर बना रहा हूँ, मैंने जीरो चेक किया, मेरे को अगर एक भी जीरो मिल गया तो मेरा गेम खत्म, मैं ब्रेक करके बाहर आ जाऊंगा। अब इस स्क्वायर को और बड़ा बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर 2 इंटू 2 में ही वो जीरो मिल गया उसे, तो क्या वो 3 इंटू 3 का बना पाएगा, नहीं बना पाएगा फ्रेंड्स। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि यार देखो 1 इंटू 1 का तो इसने बना दिया, पर इस वाले सेल ने क्या 2 इंटू 2 का बना पाया स्क्वायर, नहीं बना पाया, क्योंकि इसे जीरो मिल गया यार। यहाँ पे देखो ये तो खत्म हो गया। तो इससे 3 इंटू 3 बनाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं इस वाइल लूप से ही बाहर आ जाऊंगा। और इस वाइल लूप से बाहर आने के बाद मैंने बोला भैया मेरा आगे कॉल्स बढ़ाओ और आगे बढ़ चलो। आगे बढ़ चलो का मतलब कि अब नेक्स्ट सेल की तरफ चलो, और इसमें देखो कि इससे मैं 1 इंटू 1 का बना पाऊंगा, 2 इंटू 2 का बना पाऊंगा, 3 इंटू 3 का बना पाऊंगा, ठीक है। और यही मेरी अप्रोच होने वाली है। तो चलो इसको अब कोड देखते हैं। अब मैं अच्छे से कोड लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लूप चलाए थे, दो लूप चलाए। यहाँ पे मैंने हर एक सेल को चेक किया कहीं जीरो तो नहीं है, जीरो कंटिन्यू कर लो। फिर मैंने एक साइड बनाया। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक वेरिएबल मेंटेन करूंगा, लेट मैक्स साइड, कि फाइनल जो मेरा रिजल्ट आएगा वो इसी में आएगा। और इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो दे देता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि यार ऐसा हो सकता है कि सारे सेल ही जीरो हों, ठीक है। तो लास्ट आंसर मेरा जीरो ही रहेगा, चलिएगा। मैंने बोला हर एक सेल में, हर एक सेल के लिए पहले साइड 1 बनाओ, उसका 1 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 का। ओके, तो उस चीज़ के लिए मेरा वाइल लूप यहाँ पे उस चीज़ को रिपीट करेगा वाइल लूप। अच्छा, तो वाइल लूप पे कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि जब तक मेरा आई प्लस साइड लेस देन या इक्वल टू रोस होता है, या फिर मेरा जे प्लस साइड लेस देन इक्वल टू कॉल्स के बराबर हो। अगर यहाँ पे मैंने बोला एक वैलिड नाम का वेरिएबल बनाओ, दैट वैलिड इक्वल टू, जो कि ट्रू होगा, जो ये बताएगा कि मेरा स्क्वायर जो 1 इंटू 1 का बन रहा है वो वैलिड है कि नहीं है, 2 इंटू 2 का बन रहा है वो वैलिड है कि नहीं है। अब पूरा स्क्वायर को चेक करेंगे हम इसकी मदद से। यहाँ पे चेक करो, जीरो चेक करो, क्या जीरो तो नहीं है। तो मैंने बोला मैट्रिक्स का आर ऑफ सी, अगर ये इक्वल 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 3 इक्वल्स जीरो होता है ना, वैलिड इक्वल टू फॉल्स, भाई ये स्क्वायर वैलिड नहीं है और यहाँ से ब्रेक हो जाओ।
अंदर वाले लूप का काम खत्म, अब बाहर वाले लूप पे ही आएगा और यहाँ पे अगेन चेक करेगा क्या वैलिड तो नहीं है, ये इनवैलिड तो नहीं है, और अगर इनवैलिड है तो यहाँ से भी ये ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। अब भाई जब ये यहाँ पे बाहर आ गया तो फिर मैंने बोला अब मैं वाइल लूप के अंदर क्यों रहूँगा, तो मैंने बोला वाइल लूप से भी बाहर आ जाओ अगर इनवैलिड है तो। और अगर ये वैलिड होता, अगर ये 1x1 का या 2x2 का स्क्वायर बन जाता, कोई दिक्कत नहीं आती अगर इसे, ठीक है, यहाँ से ब्रेक होके नहीं आता, तो फिर ये पता क्या बोलेगा, जो मैक्स साइड है ना इसकी वैल्यू को अपडेट कर दो। फर्स्ट टाइम चला है 1x1 स्क्वायर के लिए, ठीक है, तो 1x1 का इसने चेक कर लिया, बढ़िया है, और मैक्स साइड मेरे को मिल गए 1। अब मुझे कौन से साइड के लिए देखना है, अब मुझे 2 के लिए देखना है, 2x2 का, तो साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस प्लस हो जाएगी इस तरीके से। अब ये आगे 2 के लिए लूप चला ऊपर, वाइल लूप में क्या कंडीशन देखी उसने, ट्रू है, यहाँ पे गया और यहाँ पे उसने 2x2 का चला के देख दिया। आप इसे ड्राई रन करके देख सकते हो, वो इसको देखेगा। ओके, अब जैसे ही मेरा ये पूरा लूप खत्म हो गया, इसने सबको चेक कर लिया ना, तो लास्ट में मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। इसको मैं सबमिट करके देखता हूँ। फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान देना, 81 टेस्ट केस थे बट 76 पास हुए, 5 अभी फेल हो गए। रीजन क्या है, टाइम लिमिट एक्सीडेड यार, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों अभी तक हम हर स्क्वायर को बार बार चेक कर रहे थे, राइट। मुझे लगा यार जो आंसर एक बार मिल गया उसको याद ही रख लेते हैं ना, ताकि अगली बार दोबारा मेहनत ना करनी पड़े हमें, मतलब रिकम्प्यूटेशन से मैं बचना चाह रहा हूँ। अब सवाल यह है कि हर सेल पर क्या याद रखना है हमें। वैसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, इस सेल पर सबसे बड़ा कितने साइज का स्क्वायर खत्म हो रहा है। ध्यान से सुनना, मैंने बोला मैं इस सेल की बात करता हूँ, मान लो। अब इस सेल की कंटेक्स्ट में सुनो, इस वाले सेल पे सबसे बड़ा कितने साइज का स्क्वायर है जो खत्म हो रहा है, तो यार वो है मेरा 2 साइज का स्क्वायर, ठीक है। इस वाले से ये एंडिंग सेल था, इस पे 2 साइज का स्क्वायर एंड हो रहा है, तो मैंने बोला इस पे ना 2 को होल्ड कर लो, मतलब मैट्रिक्स पे चेंज नहीं करूंगा, मैं अपने लिए एक सेपरेट सा एक बनाऊंगा एरे, ठीक है, जहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन को इस तरीके से होल्ड करूंगा। गॉट इट। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई, अब इसे थोड़ा और छोटे लेवल पे जाते हैं। मान लो ये एक सेल है 1, यहाँ से 1x1 का स्क्वायर खत्म हो रहा है, यहाँ हम लिख देंगे 1। काम करते हैं, मैं यहाँ पे पहले आपकी मैट्रिक्स ये थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 0,0। अब मैंने क्या किया ना, देखो ऊपर वाले को इग्नोर करना, ये मेरा एक हेल्पर एरे कह सकते हो आप इसे, और ये मेरा एक्चुअल मैट्रिक्स है, सेम साइज रहना चाहिए दोनों का। मैंने एक बात बोली आपको कि हर एक सेल को आप समझो कि एंडिंग है स्क्वायर के पार्ट का, तो देखो कि उस एंडिंग पे कितने का स्क्वायर बन रहा है। तो मैंने फिर आपको बोला इस वाले सेल को देखो, इस बड़े वाले स्क्वायर का एक पार्ट है, इसको हमेशा आखिरी मानो। तो जब ये ऊपर वाला खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो ये कितने का स्क्वायर बना रहा है, बोला जी 2 का बना रहा है। तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन होल्ड कितनी करूंगा, मैंने बोला यहाँ पे मैं 2 को होल्ड कर दूंगा, ठीक है। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि भाई जब मैंने इससे बनाया था ना स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर बना था इससे। अब चलो, अब मान लो कि मेरे पास 1 वाला सेल है, अब ये क्या है, ये एंडिंग है, ठीक है, या इसके लेफ्ट में कुछ है, ऊपर कुछ है, इधर कुछ है, कुछ नहीं है, तो एंडिंग है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आगे नहीं, मैं राइट लेफ्ट बॉटम नहीं जाऊंगा फ्रेंड्स, याद रखना, क्यों, क्योंकि मैं एंड कह रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा स्क्वायर है और मैंने बोला स्क्वायर के मेरे जैसे 4 हिस्से हैं, और मैंने बोला ये मेरा एक हिस्सा है, ये एंड वाला हिस्सा है। और अब मैं कह रहा हूँ मेरा एक स्क्वायर है जो ऐसा है, इसमें एक ही हिस्सा है, ये एक ही पार्ट है, तो ये मेरा 1x1 का हो गया। ओके, तो मैं बोलूँगा कि भाई इसमें जो एंड हो रहा है ना स्क्वायर, वो एक साइज का ही है, ठीक है। 0 के लिए कभी कुछ होगा ही नहीं, तो 0 रहेगा। अगेन 1 के लिए मैंने बोला देखो यार 1 के लिए तो 1 ही रहेगा यहाँ पे भी, क्यों, क्योंकि ये एंड है, ये एंड है। तो इसके लेफ्ट में देखो, इसके ऊपर देखो और इधर देखो, इसके बॉटम और टॉप में देखो, ठीक है जी। तो कुछ नहीं बन रहा, 1x1 का ही बन रहा है, 0 रहेगा, 0 रहेगा। अब वैसे ही आप रो कॉलम फर्स्ट के लिए देखोगे ना, मतलब 0 कॉलम के लिए देखोगे, तो आपको जो 1 है ना, 1 का 1 ही मिलेगा आपको यार, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 होल्ड कर लिया। रीजन क्या है देखो मैं बताता हूँ, अगर मैं इसको लास्ट पार्ट मानता हूँ अपने स्क्वायर का, ठीक है, तो मेरा ये ऊपर तो ठीक है यार, ऊपर तो एक है, बट क्या इधर से कुछ मिल रहा है मुझे, इधर से कुछ मिल रहा नहीं, मेरे को तो 1x1 का ही मिल रहा है। तो 1x1 वाले स्क्वायर के लिए मैं सीधा सीधा 1 रखूंगा यहाँ पे। ओके, चलो अब देखो असली मजा अब आएगा। अब ये ऐसा होल्ड करके हो क्या रहा है, ध्यान देना, 0 था, यहाँ पे 0 है,
ये वाला जीरो है, इस वाले जीरो का कुछ नहीं हो सकता, तो भैया जीरो का जीरो रहेगा। अब ये वाला वन है, ध्यान से देखना, ये वाला वन है। अब यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे मैंने जीरो रख रखा है। अब इस वन पे यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? मैंने बोला यहाँ पे मेरा कितने का स्क्वायर है? क्या मेरे लेफ्ट में कुछ था? नहीं। टॉप में कुछ था? नहीं, जीरो था। ऊपर वन था, तो यहाँ पे कोई कुछ स्क्वायर बन सकता है? नहीं बन सकता, तो बोला वन ही रखो। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आया इस वाले वन पे, ध्यान देना, इस वाले वन पे आया मैंने बोला क्या मेरे लेफ्ट में वन था? हाँ जी है। क्या मेरे राइट डायगोनल में वन था? हाँ जी है। बट यार मेरे ऊपर ना जीरो रह गया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता अब यार, अब ये वन का वन ही रहेगा। अगर यहाँ पे वन होता तो फिर मेरा काम हो जाता, ये टू साइड का बन जाता, बट यहाँ पे तो जीरो है, तो मेरा काम खराब हो गया और ये केवल वन का ही रहेगा। अब तीसरे वन की बारी आई। ठीक है, इसने बोला मेरे लेफ्ट में वन है? हाँ जी है। ठीक है, राइट में वन है, और ऊपर सॉरी ऊपर जीरो है, ऊपर इधर भी जीरो है डाइट में, तो ये कितना रहेगा? ये वन ही रहेगा। और फ्रेंड्स जो हम चेक कर रहे हैं ना, हमें यहाँ पे चेक करना है एक्चुअली। अब मैं यहाँ पे आया वन है, ठीक है, अब ये जीरो देखो, जीरो वाली वैल्यू। अब मैंने बोला इसके लेफ्ट में वन है, ओके, ऊपर वन है, ओके, बट यार डायगोनल में वन है बट ऊपर जीरो है, तो इसका जो आउटपुट आएगा ना वो भी वन ही रहेगा यार, कुछ नहीं हो सकता है इसका। इस वाले वन को देखो, इस वाले वन के लिए यहाँ पे मैंने बोला इसके लेफ्ट में देखा वन है, टॉप में देखा वन है, बट डायगोनल में ज़ीरो है, तो इस वाले वन के लिए भी कुछ बन सकता है क्या? इस वाले वन के लिए कुछ नहीं बन सकता, तो मैंने बोला इसको जीरो रहने दो। फिर आप वाले वन के लिए देखो, ध्यान देना, इस वाले वन के लिए। अब देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे देखना, ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे वन नहीं किया ना, इसे मैं वन कर देता हूँ। अब देखना मेरे पास क्या है, मैंने बोला इसके लेफ्ट में वन है, डायगोनल में वन है और ऊपर भी वन है, मतलब इसके तीनों डायरेक्शन में वन है। इसके इसके तीनों डायरेक्शन में मेरे को वन मिल रहा है, मतलब यहाँ भी एंडिंग भी वन, ऊपर भी यहाँ भी वन। मैं इस वाले को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इस वाले टेबल को देख रहा हूँ, ठीक है, ना कि इसको। तो इस जीरो के लेफ्ट में वन है, ऊपर वन है, वन है, तो यहाँ पे जो बनेगा मेरा वन प्लस वन टू, ये टू का बन जाएगा, क्योंकि एक तो ये खुद है ही और एक का इनको यहाँ से मिल गया, और टू का बन गया। अब मैं आता हूँ इस वाले सेल की बात देखो, इसका ध्यान देना। अब ये जीरो था यहाँ पे, ठीक है, इसके लेफ्ट में टू है, इसके ऊपर वन है, इसके डायगोनल में वन है और ऊपर वन है, तो यार यहाँ पे कितने का बनेगा? यहाँ पे मेरा केवल वन का ही बनेगा, क्योंकि दो वन है बट ये एक टू आ गया, तो मैंने बोला यहाँ पे वन रहेगा। ओके, अब नीचे आते हैं हम, तो नीचे वन, वन का वन रहेगा, जीरो जीरो, और ये वन का अगेन वन ही रहेगा। अब देख रहे हो मेरे को जो मैक्सिमम मिला, सॉरी यहाँ पे टू हो जाना था इसमें, तो जो मेरे को मैक्सिमम साइड मिली वो टू मिली यार। अब कैसे कैलकुलेट करना है देखो, समझते हैं। मैंने बोला ना मेरे पास ऐसे कुछ था, टू टू टू, और यहाँ पे है क्रॉस। अब ये ना ये मैट्रिक्स नहीं है, इसको समझो। इसका मतलब क्या है टेक्निकली? इसका मतलब ये है कि भैया मैं एक्स हूँ, मतलब मैं वन हूँ, अब मेरे अगर लेफ्ट में टू है ना, तो इसका मतलब ये है, और अगर मेरे डायगोनल में वन है ना, देखो पहले मेरे लेफ्ट में वन है का मतलब ये हो गया, ठीक है, अगर मेरे डायगोनल में वन है तो इसका मतलब हो गया इस तरीके से। और एक सेकंड रुको, अब ध्यान से देखना है इसे। मैंने बोला जब मैं लेफ़्ट की बात कर रहा हूँ ना, इसके लेफ़्ट इस वाले टू की बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि भैया इसके लेफ़्ट में इतना है। जब मैं टॉप वाले टू की बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि इसके टॉप में कुछ ऐसा है, और जब मैं इस वाले टॉप की डायगोनल की बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि इसके टॉप में कुछ ऐसा रहा होगा, इसके डायगोनल में सॉरी कुछ ऐसा रहा होगा। देख रहे हो, तो तीन स्क्वायर मिल गए मेरे को यहाँ पे। अब ये बताओ कि अगर मैं इस वन को ऐड कर दूं तो कितने का बन जाएगा? ऑब्वियस है, तीन का बन जाएगा। मैंने बोला इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा उस पर एक ऐड कर दो, क्योंकि एक तो उस वाले का स्क्वायर मिल जाएगा इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा, और प्लस वन, मैं खुद भी तो एक स्क्वायर हूँ, तो प्लस वन ये कर दिया, तो ये हो गया तीन। तब समझे बात को? कैसे क्यों हम प्री कंप्यूट कर रहे थे, तो हमने पुरानी प्रीवियस कंप्यूटेड वैल्यू इस तरीके से काम आई। देखो इसका कोड करना तो बहुत आसान है फ्रेंड्स। मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो एक डीपी बना देते हैं। डीपी कह रहा हूँ मैं क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग ही तो है ये। हमने क्या किया, प्री कंप्यूट कर दिया वैल्यूज़ को, है ना। तो डीपी क्या है, एक एरे बनाओ, मतलब मुझे कुछ इस तरीके से एरे बना देना है बस यार, एरे ऑफ एरे। ये मेरा 2D एरे बना देगा सेम ऐसी जिसमें जीरो वैल्यूज़ हों। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ध्यान देना, मैट्रिक्स का आई जे अगर जीरो है
तो डीपी को मत छेड़ो, डीपी में तो जीरो ही रहेगा। अब नीचे आया मैंने बोला अगर मेरी रो जीरो है या तो मेरा कॉलम जीरो है, दोनों में से ध्यान देना। मेरी अगर जब रो जीरो थी ना यार, जब रो जीरो थी तो मेरा हमेशा स्क्वायर केवल एक ही का बन रहा था, 1 × 1 का ही बन रहा था। क्यों? क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है उस स्क्वायर का, तो मैं हमेशा ऊपर के लिए देखता हूँ, तो इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो खुद पे एक स्क्वायर है 1 × 1 का, और जीरो पे तो जीरो रहेगा। तो मैंने बोला अगर आई जीरो है, जे जीरो है, तो डीपी के आई जे पे सीधा सीधा कितना कर दो, 1 होल्ड कर लो यार। ठीक है, जीरो वाले केस को तो मैंने यहाँ पे हैंडल कर ही दिया है। अच्छा आई जे नहीं है, अगर मतलब जीरो रो जीरो कॉलम नहीं है, तो भैया यहाँ पे आओ और एल्स में आओ। और एल्स में क्या बोला मैंने कि अगर डीपी का आई जे, डीपी के आईजे को कैसे अपडेट करूंगा मैंने डीपी के आईजे में जाओ, सबसे पहले तो भैया खुद को ऐड कर लो, क्योंकि 1 × 1 का स्क्वायर तो खुद है। ठीक है, और फिर मैंने बोला उसकी 3 साइड को चेक करो, उनमें से देखो सबसे छोटा कौन है। जैसे कि मैंने डीपी के टॉप को देखो, तो टॉप को देखने के लिए मैंने बोला i-1 ऑफ जे, मतलब रो को एक कम कर लो। अच्छा मतलब मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ, तो मैंने बोला यहाँ पे रो कितनी थी, 2 थी, तो मैंने रो 1 को देखो, रो 1 ये हो गया, और कॉलम जे, कॉलम जो है ही मेरा जे, तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने बोली डीपी का i-1 और j-1, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये हो गया मेरा क्या, डायगोनल, मतलब मैंने रो भी कम कर दिया और कॉलम भी कम कर दिया। और तीसरा मैंने बोला लेफ्ट साइड को जा, तो डीपी तो i रहेगा और j-1, रो वही रहेगी और कॉलम घट जाएगा। तीनों में से जो भी कम है उसको 1 के साथ ऐड कर दो। अभी एक बार हम फटाफट से इसको ड्राई रन करके भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेना। और फिर मैंने बोला यहाँ पे मैक्स साइड, मैक्स साइड में तो कुछ करना ही नहीं है, मैंने बोला मैथ डॉट मैक्स जो भी बड़ा है, मैक्स साइड बड़ा है या फिर मेरा डीपी का आई ऑफ जे बड़ा है। देखो मैं डीपी ऑफ आई जे को अपडेट भी कर रहा हूँ और यूज भी कर रहा हूँ, और एट द एंड मेरा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा मैक्स। चलो अब एक बार पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि यार ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसे तो नहीं कि फेल हो रहा हो। तो सबमिट करके देखते हैं सीधा 1 2 3, और फ्रेंड्स ये हमारा सबमिट हो गया। अब इसको ना ड्राई रन करके देखते हैं जरा। मैंने बोला मेरे पास कुछ ऐसे था 10100 1011 और 111 और यहाँ पे 1 और ये। अच्छा एक काम करो ना यार, एक काम करो, मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स तो है ही, मैट्रिक्स को छोड़ दो, मैं अपनी डीपी बना देता हूँ। अब हमने क्या बोला कि भैया देखो अगर मेरी रो जीरो है या कॉलम जीरो है, तब तो सीधा सीधा वैल्यू 1 कर दो, और ये भी चेक कर लो कि सेल में 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले लाइन को देखो आप, कॉलम 1 को देखो, सारे 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, इसकी वैल्यू कंप्यूट कर दी 1। और ऊपर रो में देखो, तो रो में केवल मेरा ये वाला है, तो फर्स्ट जीरो वाली रो है, इसमें केवल एक ही 1 है, तो इसको मैंने 1 कर दिया। अब बात आती यहाँ से, चलो मैंने बोला कि भाई इसमें कितनी वैल्यू आएगी, ये तो जीरो है, जीरो का तो स्किप करो, सीधा सीधा जीरो को तो छेड़ना ही नहीं है, जीरो तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा स्किप हो रहा है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ के मैं यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि वैल्यू कितनी है यार, यहाँ पे 1 है। अच्छा 1 है, तो एक काम करो, इस 1 के मतलब इसके लेफ्ट में देखो कितना है, लेफ्ट में जीरो है, टॉप में जीरो है, और इधर 1 है। चलो अब इसको लिख के देखते हैं। मैंने बोला 0 1 0 और x, मेरे पास ये वाली चीज है, मैं इसको नोट डाउन कर रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने ये अपना नोट डाउन कर लिया, मेरे पास 0 है, मेरे पास 1 है और ये है। ध्यान से देखना फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने बोला डीपी में चेक करो, डीपी में तो मैंने कंप्यूट कर रखा है ना, यहाँ पे वैल्यूज कंप्यूटेड है। तो मैंने बोला इसका जो पहले वाला था उसमें तो जीरो स्क्वायर बन रहा था, उसके इसके डायगोनल देखो अगर मैं ऊपर के लिए तो भी जीरो बन रहा था, और इसके टॉप पे देखो तो 1 का स्क्वायर बन रहा था। ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? बोला सबसे छोटा जीरो है, तो जीरो और एक्स में खुद 1 पड़ा है, तो 0 + 1 1। तो मैंने बोला इसकी फ्रेंड्स वैल्यू हो जाएगी 1, तो मैंने यहाँ पे इसको 1 कर दिया। अब मैं आगे गया, अच्छा यहाँ पे भी 1 है, तो मैं इसके लिए देखता हूँ। तो इसके लिए कैसे देखूंगा? मैंने बोला देखो मेरे को क्या देखना है, मेरे को ये वाला देखना, ये वाला पार्ट देखूंगा मैं। ओके, तो मैंने बोला इसके लेफ्ट को देखो भैया, लेफ्ट 1 है, डायगोनल में 1 है और ऊपर 0 है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 + 1 1। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मेरा 1 आ जाएगा। अब आप देखते रहो, खुद से भी समझो यार, क्या ये मेरा खुद पे एक स्क्वायर है? हाँ है। क्या मेरा एक खुद पे एक स्क्वायर है? हाँ ये भी है।
क्या मेरा ये भी खुद पे एक स्क्वायर है? हाँ है। अगर मैं इसको देखूँ ना अब इस वाले पार्ट को, ठीक है, तो मैंने बोला 0, ये जो 0 है इसके लेफ्ट में 1 है, ऊपर 0 है, इधर 0 है, मैं तीनों में से छोटा कौन है? बोला छोटा यार 0 है, तो 0 + 1 1, तो मेरा 1 का बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब समझ लो ना कि हम छोटा ही क्यों ले रहे हैं। अब अगर मैं बड़ा ले लूँ तो गलत हो जाएगा ना, मतलब छोटा मैं इसलिए ले रहा हूँ कि भाई मतलब इतने का स्क्वायर सबका बन रहा है, मतलब 0 का स्क्वायर तो सबका बन ही रहा है, इसलिए मैं सबसे छोटा ले रहा हूँ। अच्छा मैं यहाँ पे आया, ये 1 कंप्यूट हो रखा है, अब इस वाले 1 की बारी है, ठीक है, इस वाले 1 की बारी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला एक काम करो, मेरे को ये 3-4 चीज़ें देखनी है। मैंने इसके लेफ्ट में 1 है, यहाँ भी 1 है, बट यार यहाँ पे 0 रह गया। अगर यहाँ पे भी 1 होता ना, तब मेरा आउटपुट कितना आता? तीनों में से सबसे छोटा 1 होता और 1 + 1 2 हो जाता, तो मेरा यहाँ पे आउटपुट 2 आ जाता, बट नहीं, यहाँ पे तो 1 ही आएगा। इस वाले के लिए देखो यार, अगेन इस वाले के लिए भी 1 ही रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पे कंपेयर करेगा कि उसके लेफ्ट वाले को, ऊपर वाले को, इधर वाले को, टॉप वाले को, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब इस वाले को देखो यार, ध्यान से देखो, अब ये थोड़ा सा मज़ेदार, अब आया 2 वाला, ठीक है, मैंने बोला 1 1 1 0, तो मैंने बोला इसके लेफ्ट में 1 है, टॉप में इधर डायगनली 1 है और टॉप में भी 1 है, तो छोटा कौन है तीनों में? 1 ही सबसे छोटा है। और 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है, हमने इसको 2 कर दिया, ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पे भी 2 हो जाएगी और इधर ये 1 हो जाएगा। बाद में तो कंप्यूट करके बता रहा हूँ मैं, और एट द एंड आपको मैक्स साइड मिल जाएगा कितना? 2। अच्छा चलो, अब आपको एक बात बतानी है कि अब आपके पास अगर कुछ ऐसा होता 2 2 3 और यहाँ पे x, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी बताओ? चलो अगर आपने गैस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया तो मैं आपको पहले इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर भाई मैं x हूँ, मतलब मैं 1 हूँ, मेरे लेफ्ट में 2 है, 2 का मतलब ये है कि कुछ ऐसे, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 1 हूँ, अब मेरे लेफ्ट में 2 है, मतलब मेरे पास ऑलरेडी ये चीज़ ऐसे रही होगी इस तरीके से, ठीक है। अब डायगनली 2, डायगनली 2 का मतलब क्या है कि मेरे पास ऐसे भी रहा होगा 1 1, ध्यान देना, मैंने बोला ये डायगनल वाला हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने बोला इधर 3 है, तो मैंने बोला 3 है तो ये होगा 1, ये होगा 1 1 1 1, ठीक है। अब ये देखो कुछ ऐसे रहा होगा, फिर ये देख रहे हो, तो ये टॉप हो गया उसका 3, उसके लेफ्ट वाला 2 है, तो मतलब लेफ्ट वाला रिप्रेजेंट कर रहा है इतने को, और डायगनल वाला है तो डायगनल वाला रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले पार्ट को। ये देखो इस तरीके से फ्रेंड्स। अब बताओ अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूँ तो कितने का स्क्वायर बनेगा? यार स्क्वायर तो मेरा 3 का ही बनेगा, क्यों? क्योंकि ये देखो ना, ये तो मेरा स्क्वायर बनेगा, तो मैंने बोला इन सब, इसीलिए हम सबसे मिनिमम लेते हैं, तो मिनिमम 2 है तो 2 + 1 3, यहाँ पे मेरा रिजल्ट आएगा कुछ 3, इस तरीके से, समझ गए बात? तो यार ऐसे डीपी हमें इस तरीके से मदद कर रहा है यार, देखो कितना आसान कर दिया डीपी निकाल, और इसकी कंप्यूटेशन देखो बिल्कुल ख़त्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, डीपी की प्रॉब्लम बहुत सिंपल थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछना। अगर आपको लगता है कि मैंने सही नहीं पढ़ाया तो उसके लिए भी प्लीज़ कमेंट ज़रूर डालना, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।